प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आइए आज जानते हैं सिद्धेश्वर सोन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थोल टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड द्वारा जारी शैक्षिक कैलेंडर 2021-22 के बारे में। अधिकांश बच्चों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि उनकी परीक्षाएं इस वर्ष कब होंगी। तो इस कैलेंडर में इसका भी उल्लेख किया गया है कि परीक्षाएं कब होंगी। तो आइए जानते हैं आज इस शैक्षिक कैलेंडर को। देखिए, इसमें लिखा है कि आवेदन पत्र वितरण प्रारंभ की तिथि क्या थी, 5 अगस्त 2021 से, और आपका जो शिक्षण सत्र था वो 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा रिजल्ट जो आ रहे हैं या कुछ आ चुके हैं, तो विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की जो तिथि रखी गई थी, संभावित तिथि, वो 30 सितंबर 2021 तक रखी गई थी, जिसमें बीए प्रथम वर्ष में जो बच्चे इंटर पास करके आए थे उनका एडमिशन 30 सितंबर 2021 तक होना था। और शिक्षण कार्य जो आपका प्रारंभ होना था वो था 1 अक्टूबर 2021 से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। बी द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर है उसमें प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि थी या परीक्षा फल से संबंधित जो तिथियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन सभी कक्षाओं में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि थी वो थी परीक्षा फल घोषित होने के 10 दिनों के अंदर। जब भी बीए द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आया, तृतीय वर्ष का या थर्ड सेमेस्टर का या पंचम सेमेस्टर का या स्नातकोत्तर फर्स्ट और तृतीय सेमेस्टर का, उसके 10 दिनों के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने की जो तिथि थी वो प्रवेश लेने के 3 दिन के अंतर्गत है। और वही स्थिति पाठ्यक्रम जो आपका प्रारंभ होना था शिक्षण कार्य वो 1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होना था। आइए अब सेमेस्टर पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। जो विषम सेमेस्टर वाले हैं, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, खास करके एमए वाले, तो उन सभी के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, जो तिथि है वो है 15 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक। और रिजल्ट आने के पश्चात अब विलम्ब शुल्क के साथ 500 रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे। अगर यदि आपको विलम्ब होता है इससे अधिक तो 15 दिसंबर 2021 तक आप लोग विषम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं। महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 है। और महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र जो हैं वो विश्वविद्यालय को जो भेजे जाएंगे वो 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच तक भेजे जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें आपकी परीक्षा तिथि भी दी गई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 5वें स्थान पर 5वां क्रमांक परीक्षा तिथि जनवरी 2022। तो ये जनवरी 2022 की तिथि है। 17 जनवरी 2022 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 17 जनवरी 2022 से जो विषम सेमेस्टर वाले हैं परीक्षा के लिए तैयार रहें, खास करके जिनका प्रथम सेमेस्टर है, तृतीय सेमेस्टर है या पंचम सेमेस्टर है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। विषम सेमेस्टर की पाठ्यक्रम की अवधि जो होगी वो कब से कब तक इनकी पढ़ाई चलेगी। 1 अक्टूबर से 10 जनवरी 2022 तक इनका पाठ्यक्रम चलेगा। अब बात करते हैं सम सेमेस्टर के बारे में। जो सम सेमेस्टर है, जैसे कि पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर या चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, उनके ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो है 4 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2022। विलम्ब शुल्क 500 रुपये के साथ ये 20 अप्रैल 2022 तक अपने परीक्षा आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल 2022 होगी। महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को जो भेजे जाएंगे सम सेमेस्टर वाले बच्चों के, वो 2 मई से 12 मई 2022 के अंत तक भेजे जाएंगे। और यहाँ भी याद रखिएगा जो सम सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए भी परीक्षा तिथि है इसमें 5वें नंबर पे कि 2 जून 2022 से ये परीक्षाएं आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। इसको ध्यान रखिएगा। सम सेमेस्टर वालों की जो परीक्षाएं होंगी 2 जून 2022 से प्रारंभ होगी। और इसके अलावा जो विषम सेमेस्टर वाले हैं उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होगी 17 जनवरी 2022 से। तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा 17 जनवरी से और जो सम सेमेस्टर है उनकी परीक्षा 2 जून 2022 से प्रारंभ होगी। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। आपको और विस्तार से जानकारी देता हूँ मैं, कुछ और चीज़ें रह गई हैं। वार्षिक परीक्षा के संबंध में 2021-22 की ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि होगी वो 7 फरवरी 2022 होगी। इसमें फिर से वही 500 रुपये विलम्ब शुल्क सहित आप 7 मार्च 2022 तक वार्षिक परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 मार्च 2022 तक परीक्षा आवेदन पत्र भर करके उसकी हार्ड कॉपी आप महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। और 31 मार्च 2022 तक जो महाविद्यालय होंगे वो विश्वविद्यालय में आपके इन आवेदन पत्रों को भेज देंगे।
मुख्य परीक्षा का जो वार्षिक पाठ्यक्रम है उसमें मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी, उसकी परीक्षा तिथि आपकी 15 मई 2022 होगी। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा वार्षिक पाठ्यक्रम वालों की 15 मई 2022 को होगी। वार्षिक पाठ्यक्रम आप समझ गए होंगे जिनका ईयर चल रहा है, जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर। तो जी वार्षिक पाठ्यक्रम वाले हैं जिनका सेमेस्टर नहीं है, वो वार्षिक पाठ्यक्रम वाले बच्चे 15 मई 2022 से परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। तो 15 मई 2022 में ये परीक्षा आयोजित की जानी है। आगे देखते हैं जिनका प्रैक्टिकल है एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम विषम सेमेस्टर की जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, मौखिक परीक्षा होगी, वो 15 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हो जाएगी, जबकि सम सेमेस्टर का ये 10 मई 2022 से प्रारंभ होंगे। और वो जिनका वार्षिक पाठ्यक्रम चल रहा है वो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच उनके प्रैक्टिकल होंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। विषम सेमेस्टर जैसे कि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, इनके जो प्रैक्टिकल होंगे वो 15 दिसंबर 2021 से होंगे। जो सम सेमेस्टर में वर्तमान में होंगे, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, जो षष्ठम सेमेस्टर है उसके, वो 10 मई 2022 से होंगे। और जो वार्षिक पाठ्यक्रम वाले बच्चे हैं जिन जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर वाले जो वार्षिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, वो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच वो परीक्षा के लिए तैयार रहें, मौखिक परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देख लेते हैं इसमें। वार्षिक अवकाश और कार्य दिवसों के विवरण के बारे में। इस वर्ष इस सत्र में 46 दिन आपके रविवार अवकाश आएंगे। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक अवकाश है, निर्बंधित अवकाश है, स्थानीय अवकाश है, विवेकाधीन अवकाश है। कुल मिलाकर 26 दिन की छुट्टियां होंगी। और जो शीतकालीन क्षेत्र है, शीतकालीन अवकाश होंगे पर्वतीय क्षेत्र में, वो 30 दिन की इसमें छुट्टियां होंगी। शीतकालीन अवकाश आपका कुल 30 दिनों का होगा। जब भी ये प्रारंभ होगा तो शीतकालीन अवकाश 30 दिन का होगा, जो क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 20 दिन का होगा। इसके अलावा एक दिन हम 4 नवंबर 2021 को विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे। एक दिवस और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है 25 मई 2021, श्रीदेव सुमन का जन्मदिन। तो इसका भी आयोजन किया जाना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है प्यारे बच्चों, कि इस समय कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में प्रवेश कर चुका है। कोविड-19 महामारी की स्थिति में दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन की जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार शैक्षिक कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात यहाँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल सकती हैं, ऑफलाइन तो चल ही रही हैं वर्तमान में, और परीक्षा तिथियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यदि स्थितियाँ सामान्य भी तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना ही होगा। इस वर्ष कोरोना की वजह से कुछ बच्चे प्रमोट भले ही हो गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप प्रमोट हों। इसलिए लगातार पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे और ये जितना आप पढ़ेंगे वो आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी सिद्ध होगा। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियां उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अधीन ही निर्गत की जाएंगी। इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि परास्नातक प्रथम सेमेस्टर में संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया स्नातक तृतीय वर्ष या जो षष्ठम सेमेस्टर है उसकी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 1 माह के अंतर्गत पूरी कर ली जाएगी। अर्थात जो बच्चे बीए फाइनल में हैं या बीए षष्ठम सेमेस्टर में हैं, जैसे ही उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसके 1 माह के अंदर अंदर उनको एमए में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आए आप इसकी चीज़ के लिए तैयार रहिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। आशा है आपको इस वीडियो से आपकी परीक्षा तिथियों की सूचना मिल गई होगी। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।